नमस्कार। होप आप सब लोग अच्छे हैं नमस्कार। और ये सब मैं भी चाहूँगा कि सब अच्छे रहो, खुश रहो। बट एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको पता लगता है कि कोई कोविड पेशेंट है तो उसको कॉल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। अगर आपको पता लगता है कि कोई कोविड पेशेंट है तो उसको कॉल कीजिए, उससे बात कीजिए, उसको समझाइए कि यार ये छोटी मोटी बात है, आजकल तो गली गली हो रही है, कोई टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाओगे। मैं बार बार पहले भी कहा था मैंने और अब भी कह रहा हूँ, लोग कोविड से नहीं जा रहे इतने जितने सिर्फ और सिर्फ डर से जा रहे हैं। तो अपने जानकारों का, अपने दोस्तों का, उनका थोड़ा सा मोरल बूस्ट कीजिए, बेटर रहेगा। श्योर सर। सर लास्ट क्लास में ना जब आप ये बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर रहे थे ये बहुत लाउड था। आपके अब इंस्ट्रक्शंस चेंज, बहुत धीमे आ रहे थे। हाँ, अब थोड़ा बैकग्राउंड अब नहीं म्यूजिक नहीं, वो थोड़ा। म्यूजिक ही चेंज है। ओके ओके। हम्म, थोड़ा इसका वॉल्यूम कम रखेंगे तो आपका जो बोलते हैं ना वो नहीं सुनाई देता है। नहीं वो कम ही रखा हुआ है। ओके। हम्म। असल में जब आप किसी ने बोलना ना हो ना तो उस समय म्यूट जरूर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि पीछे से नॉइज आती है। जो मेडिटेट कर रहे होते हैं ना तो एकदम से झटका सा लगता है। देवी दयाल जी म्यूट कर लेना, क्योंकि यहाँ म्यूट पर है सर। सर ओपन था तभी मैंने कहा। चलो बढ़िया। जब हम करते हैं ना तो मेरे साथ कहानी क्या है कि आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो वो मैं बता देता हूँ कि हाँ ये दिक्कत हो रही है, इस तरीके का इशू है इस समय आपके साथ, क्योंकि उस समय मैंने आप लोगों के साथ कनेक्शन बना रखा होता है और मैं चाहता हूँ कि जिस समय आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं तो गाइड आप तक कनेक्ट हो सके, ताकि इश्यूज ना रहें। अभी जो भी कंडीशंस चल रही हैं, जो हो रहा है होता रहेगा। सिंपल सी बात है कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, कोई बता सकता है? खुशियाँ। खुशियां किससे मिलती हैं? खुश रहने से। अपने सबके साथ होने से। अगर आपकी तबीयत भी खराब है, आपकी हेल्थ भी खराब है, लेकिन आपके अपने आपके साथ हैं, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, तो आप सबसे ज्यादा किस्मत वाले हैं। ये मेरा मानना है। सबकी सोच अपनी हो सकती है, तो इसलिए सर जहाँ प्यार है, हाँ जी, जहाँ प्यार है वहीं खुशियाँ है और वही जीवन का सबसे बिल्कुल अनमोल रतन है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे गरीब लोग भी होंगे, झोपड़ी में भी होंगे, लेकिन वो फैमिली साथ होगी और उनके अंदर खुशियां देखना आप। और अमीर से अमीर आदमी भी अगर अकेला रह जाता तो वो खुश नहीं रहता। तो अगर रिलेशनशिप में इश्यूज हैं तो उन पैटर्न्स को हम ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे कि हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं ना, लाउड एंड क्लियर है ना, सुनाई दे रहा है ना सबको? जी सर। हमारी लाइफ में जो भी पैटर्न्स चल रहे होते हैं, हमारे लाइफ की जो इवेंट्स घट रहे होते हैं, वो सब इवेंट्स बहुत सारी चीज़ों के साथ चल रहे होते हैं। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने देखा है बहुत गहराई तक और बहुत सारी अलग अलग मोडेलिटीज़ को, और मुझे जहाँ मौका लग जाए मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन सिखाने के मामले में भी जो मेरे पास नॉलेज है मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ। अक्सर ऐसे चार्ट्स आ जाते हैं, अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स चार्ट्स लेके आ जाते हैं जिसमें सब कुछ गड़बड़ होती है लेकिन फिर भी वो चीजें अच्छी चल रही होती है, उसके बंदे की लाइफ अच्छी चल रही होती है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। उसी प्रकार से कई बेकार या बिल्कुल गलत नंबर के साथ लेकर बंदा चार्ट आया होता है, लेकिन उसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है। खास करके ये इश्यूज आज की डेट में जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो रिलेशनशिप्स को लेके आ रहे हैं। उसके पीछे के रीजन जो मैं समझ पाया हूँ वो रीजंस ये रहे हैं कि हमसे पहले की जो जनरेशन थी और उससे पहले की जो जनरेशन थी, उसमें आज़ादी के बाद इंडिया में जो चेंजेस आए
उनको डील करने में लगे रहे। उनके लिए रिलेशनशिप सिर्फ एक खाना पूर्ति की चीजें रह गए थे, और वो जो भी चीजें थी अपने आप को संभालने में या रह गए, तो पूरा भारत कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड रहा है। और उससे पहले का जो समय था उसमें हमारी कई जनरेशन्स या तो किसी ना किसी आक्रांता के उसमें रही हैं कि फंसे ही रहे हैं हम लोग, और कभी अंग्रेज रहे, कभी मुसलमान रहे, तो किसी ना किसी ने हमारे देश पे कब्जा किए रखा। और हमारी पिछली कई पुश्तें जो हैं अलग अलग रीजन से परेशान रही, जिसमें एक बहुत बड़ा रीजन रहा है रिलेशनशिप, जो कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रह गई। ठीक है। और सीरियस नोट्स पे याद रखना, रिलेशनशिप का मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि हाँ शादी हुई, बच्चे किए, बात खत्म, आगे उनकी शादी करी, उनके बच्चे हुए, बात खत्म। नहीं, रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्डिंग, एकता और सबका एक साथ रहते हुए खुश होना, ये बहुत जबरदस्त जरूरी चीज है। आप में से बहुत लोग अकल्ट प्रैक्टिशनर्स हो, आपने देखी चीजें। आप अगर एस्ट्रोलॉजी करते हो तो आप देखना, एक फैमिली का सबकी कुंडली मंगा लो, और जब आप देखोगे तो वो सब मिक्स एंड मैच मिलेंगे आपको, सबकी लाइफ में इश्यूज होंगे तभी वो एक घर बसा है। उसी तरीके से अगर न्यूमरोलॉजी में हम पूरी फैमिली का चार्ट बनाते हैं और सबको देखते हैं, तो क्योंकि उनकी जिंदगी में परेशानी आनी थी इसलिए वो बने हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ, मेरी आदत है थोड़ा उल्टा देखने की। तो ये परेशानियां अगर शुरू हुई हैं तो ये शुरू हुई कहाँ से हैं? ये शुरू उन हमारे जनरेशन से हुई हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना हम लोग 7 जनरेशन से इंटैक्ट हैं, वहां से जो जीन्स आ रहे हैं वो सब हम तक पहुंचे हैं। तो जो दुख उन लोगों ने झेले हैं वो दुख घूमते घामते कहीं ना कहीं हम तक पहुंचे हैं। और अगर हम इस मेडिटेशन के द्वारा किसी की भी हेल्प कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे, और होप आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए अगेन, हमने पहले भी किया था और आज भी हम करने वाले हैं, हम अपने फोर फादर्स के लिए एक अच्छी हेल्थ, अच्छी लाइफ, अब वो जिस भी जीवन में है, जिस भी जीवन में है उसके भी, क्योंकि पूर्व जन्मों का जब हम भुगत रहे हैं तो वो भी अपने पूर्व जन्मों के दुख भुगत रहे होंगे। तो उसके लिए हम लोग एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छे समय के लिए हम उनको हील करने की क्रिएटर से रिक्वेस्ट करेंगे। आप सब लोग साथ है ना मेरे? यस सर। हाँ। ठीक है। तो 3 बार लंबी सांस, और याद रखना 10 की काउंट तक आपने ब्रीद इन करना है, नाक से करना, और ब्रीद आउट करते हुए कोशिश करना ऐसे कर लेना, नाटक भींच लेना, और मुंह से हवा ये बाहर फेंकना। और जब आपके अंदर आप सांस ले रहे हैं उस समय प्राण ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से निकल रही है। ओके, नाउ स्टार्ट। ब्रीद इन, सेकेंड, थर्ड टाइम, just concentrate on your third eye. Just concentrate on your third eye. Request your
East, request your Kul Guru to bless you. सबसे पहला नमन अपने कुलगुरु को कीजिए। दूसरा नमन अपने इष्ट देव को कीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आज हम जिस मेडिटेशन रूट पर जा रहे हैं उसमें वो हमारी हेल्प करें। Just calm down. Just calm down. अब नमन कीजिए अपने माता पिता को जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आज इस जगह पर आप हैं। नमन कीजिए अपने दादा दादी को अपने ग्रेट ग्रैंडफादर अपने पापा की तरफ से सभी 7 जनरेशन्स को नमस्कार कीजिए। Wish them happy life. Wish them happy life. मेरे पिता की तरफ से जो भी जीवात्मा हमें छोड़कर जा चुके हैं उन सभी को मेरा नमन है। अब नाना नानी को नमन कीजिए। उनके मम्मी पापा को नमन कीजिए। नाउ मेरी मैटरनल साइड से जितने भी लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं सभी को मैं नमन करता हूं। मैं अपनी दोनों तरफ माता की तरफ से और पिता की तरफ से 7 जनरेशन को नमस्कार करते हुए उनका आशीर्वाद उनसे मांगता हूं। Feel the golden light coming from them. Feel the golden light from them coming straight to your crown chakra. This light is entering your head. आप धीरे धीरे एक गोल्डन ग्लोब की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका पूरा शरीर, आंखें, नाक, कान, दांत, गर्दन, आपके कंधे, आपका सीना, आपका डायफ्राम, हार्ट,
लंग्स, किडनीज, बहुत जल्दी जल्दी सब गोल्डन होता जा रहा है। चारों दिशाओं से आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए। बह जाइए इस गोल्डन लाइट में। यह लाइट धीमे धीमे आपके सभी स्नायुओं को गोल्डन करती हुई आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को, ऑर्गन्स को, थाइज को, नीज को, काफ को, एंकल्स को, फुट को, सबको गोल्डन करती हुई सीधा धरती में प्रवेश कर रही है। आज लाइट बहुत तेजी से आपके पूरे शरीर को जगमगा रही है। ये लाइट सीधा मदर अर्थ के पास, मदर अर्थ के गर्भ में चली गई। रिक्वेस्ट मदर अर्थ टू क्लीन दिस गोल्डन लाइट। रिक्वेस्ट मदर अर्थ टू क्लीन दिस गोल्डन लाइट। हमारे शरीर की सभी नेगेटिविटीज को मदर अर्थ ने अपने लावा में भस्म करके ये गोल्डन लाइट एकदम साफ करके वापस भेज दी। अब ये लाइट धीमे धीमे आप तक आ रही है। लाइट आप तक पहुंच रही है। आपके फुट सोल से वापस आपके शरीर में एंटर कर रही है। आपके पांव, आपकी काफ मसल्स, आपकी नीज, थाइज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंप्लीट ऑर्गन्स, आपके सभी चक्र पूर्ण रूप से गोल्डन हो रहे हैं। आपके सभी चक्रों में आपको वाइब्रेशन फील हो रही है। Feel this light within you. आप पूर्ण रूप से जगमगा रहे हैं। आपके पूर्वजों के द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद आपकी हर परेशानी से आपकी रक्षा कर रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़कर अपने सभी पूर्वजों को नमस्कार कीजिए। उनके आशीर्वाद के लिए उनको धन्यवाद कीजिए।
कीजिए कि आज वो अपने लोक से आपको आशीर्वाद देने आए हैं। Now it's your turn to do something for them. Just concentrate on your Trinetra. Just concentrate on your third eye. अपने माथे के बीच में ध्यान दीजिए। परम पिता परमात्मा से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी रिक्वेस्ट सुनकर हमारे सभी पूर्वजों को ब्लेसिंग्स दें। रिक्वेस्ट द क्रिएटर टू क्लियर ऑल the issues. Request creator to clear all the issues of all our 7 generations. हमारी 7 पुश्तों में जितने भी लोग रहे हैं सभी की तरफ से क्रिएटर से माफी मांगिए। परमपिता परमात्मा से कहिए जो गलतियां हमसे या हमारे बड़ों से हुई हैं उन सभी गलतियों को कृपया माफ कर दें। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे बुजुर्गों के, हमारे बड़ों के जिस किसी भी इशू में डिस्टरबेंस हो, चाहे वो हेल्थ इशू के कारण गए हों, चाहे जाते जाते वो अपनी रिलेशनशिप के दुख में गए हों, जिस भी मलाल के साथ वो इस दुनिया को त्याग कर गए हैं, जिस भी दुख के साथ वो गए हैं, उनके उस दुख को, उनके उस इशू को क्लियर कीजिए। अगर मेरे दादाजी को जाते वक्त मेरे प्यार की जरूरत थी और मैं वहां नहीं था और वो उस दुख से गए हैं, तो कृपया उनको उस दुख से मुक्ति दिलाइए। मेरी नानी जी को अगर किसी भी तरीके का दुख जाते वक्त था जो उनको चुभ रहा था, तो उनको उस दुख से मुक्ति दिलाइए। हमारे सभी पूर्वज जिस भी दुख के साथ, जिस भी मलाल के साथ, जिस भी रिलेशनशिप इश्यूज के साथ, जिस भी हेल्थ इश्यूज के साथ इस दुनिया से गए हैं, उन सभी को उस परेशानी से मुक्ति दिलाइए। हे प्रभु, जो गलतियां हमसे हुई हैं उसकी हम माफी मांगते हैं, और जो भी गलतियां हमारे 7 पुश्तों तक या उससे भी आगे हमारे किसी पूर्वज से हुई हैं, हम उसकी भी माफी मांगते हैं। कृपया सभी को आशीर्वाद दें और अपने लोक पे वापस जाने की कृपा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब हमारे सभी पूर्वजों से, सभी से करबद्ध निवेदन है, कृपया वो अपने लोक को वापस जाएं।
कृपया वो अपने लोक को वापस जाएं। कृपया वो अपने लोक को वापस जाएं। अब उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुशियां हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। धन्यवाद। आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए बार बार धन्यवाद। नाउ जस्ट रिलैक्स। अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे करके बैठ जाइए। और जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, उन सब ब्लेसिंग्स में शांत मन होकर ठंडी ठंडी हवा के साथ उनको महसूस कीजिए। हर श्वास अंदर जाती हुई आप पर जीवनदायिनी शक्ति दे रही है। हर श्वास आपके अंदर ऊर्जा भर रही है। हर श्वास के साथ आपके सभी दुख खत्म हो रहे हैं। आपके जीवन में प्रसन्नता आ रही है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, अनंत तक आनंद, शांत। अब इस ऊर्जा के समुंदर में, इस ऊर्जा के समुद्र में आप लगातार लगातार स्नान कर रहे हैं। आपके जीवन में हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ खुशियां आ रही हैं। यू आर द ब्लेस्ड वन। यू आर द ब्लेस्ड वन। मैं इन सभी ऊर्जाओं से, इन सभी एनर्जी फील्ड से आह्वान करता हूं कि वो हर पल मुझे अपने साथ समाये रखें, हर पल मेरे जीवन में मेरे साथ रहे। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरीके की कोई भी ब्लैक एनर्जी मेरा कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अपने दोनों हाथों को आपस में अच्छे से मसलिए। खूब अच्छे से अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर हथेलियों को अपनी आंख पे रख लीजिए। शांति, शांति, शांति। धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलकर भगवान का धन्यवाद करते हुए 2 घूंट पानी पी लीजिए।
हाँ जी, कैसे हैं सब? बढ़िया सर। ठीक है सर। गुड। हाँ जी सर, गुड है सर। आज सब बढ़िया हैं। आज सब मस्त है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। नींद आ गई थी थोड़ी सी। वही है, जैसे ही आप ट्रांसिट में जाते हैं एकदम दिमाग शांत हो जाता है, क्लियर हो Relax. जाता है, तो नींद आती ही आती है। और मैं कई बार जब भी मैं गया हूँ, चाहे रेकी के लिए, चाहे इसके लिए अपना थर्ड आई के लिए, या थेटा के लिए, या किसी भी कोर्स के लिए, तो मेरा सबसे पहला काम ये होता है, मैं ग्राउंडिंग के बगैर ही सो जाता हूँ। और अक्सर ऐसा हुआ है कि 2-3 बार मेरे साथ मेरा फ्रेंड था अभिनव, कहता ललित भाई तुम्हारे मजे इतनी जोर जोर से खराटे मार रहे थे। मैं कहा भाई मुझे मजा ही इतना आ रहा था, मैं सो गया। तो जैसे ही वो खत्म होता आंख खुल जाती है। तो एनएलपी के लिए भी गया था, तो भी मैंने कहा भाई मजा आ गया, इतनी बढ़िया नींद आ रही है कि वो मजा ही अलग है। एनएलपी में असल में ज्यादा जोर देते हैं वो लोग पैसे के ऊपर, कि थिंक अबाउट इट, कि चारों तरफ से पैसा बरस रहा है, आप गोल्डन पाथ पर हो और आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, बिल गेट्स और अंबानीज ये सब आपके आसपास है, वो थॉट प्रोसेस दिमाग में डालते हैं। बट जब भी कभी ऐसा हुआ तो लोग तो पैसे में झूम रहे थे, मैंने अपने आप को किसी पार्क में किसी बेंच के ऊपर देखा, अपने साथ फ्रेंड्स देखे, या सब मस्ती मारते हुए देखे, तो मुझे कभी पैसा नहीं नजर आया, मुझे आनंद आया है, मुझे मजा आया है। और मेरे को लगता है शायद मुझे उसी की जरूरत है, किसी को किसी चीज की जरूरत हो वो उनकी लाइफ है, बट मुझे आनंद आना चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए। और मैं हमेशा भगवान से वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस खुशियाँ रहें, सब चीज़ें अच्छी रहें, और होप आप लोग भी उसी वेवलेंथ को कैच कर पाए और सबको मज़ा आए ज़िंदगी में। क्योंकि ये कुछ देर का जो मज़ा है ना, ये कई घंटों की नींद को पूरा कर देता है। सिर्फ कुछ कुछ मिनट, शायद 20 मिनट के अंदर अंदर 2-2.5 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। तो इसको समझना जरूरी है। और जब कभी भी मौका लगे तो हमेशा अपने द्वारा की हुई गलतियों को, या किसी भी तरीके के कुछ भी पाप हमसे हुए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, उसकी माफी जरूर मांगा करो, भगवान को थैंक्स जरूर किया करो। क्योंकि उससे क्या होता है कि हम लोग जिस फील्ड से जुड़े हैं ना, उसमें हमें अक्सर ऐसे मौके मिलेंगे जो हमें लालच देंगे गलत रास्ते पे चलने का, चाहे पैसे कमाने का या किसी और तरीके का। तो अगर हमारा भाव अच्छा है तो हम भटकेंगे नहीं। नहीं तो आप याद रखना, अंबार मौके मिलते हैं, अंबार। और बहुत इजी इजी चीजें करके आप पैसे कमा सकते हो, बट भटकना मत कभी भी, क्योंकि इनके रिपरकर्शंस बहुत बुरे होते हैं। इसीलिए आप देखोगे मंदिर के पंडित जो उनके हमेशा हाथ ही फैले रहते हैं। और मुझे तो मैं हैरान होता है, इवन फॉरेन क्लाइंट्स भी कहेंगे गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी। मैं भाई मैं गुरुजी नहीं हूँ, पहली बात, मुझे नहीं बनना कोई गुरुजी। आई एम कंसल्टेंट, और मुझे बस वहीं तक रहने दो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर हमने अपने आप को कुछ तोप समझ लिया ना, तो मैं ये मानता हूँ कि वहाँ हम पे घमंड आ जाएगा और वहाँ हम कुछ गलत कर सकते हैं। तो होप आप सब भी उसी वेवलेंथ को समझ सको। और वही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको उसी हिसाब से चलना चाहिए ताकि लाइफ अच्छी रह सके। ठीक है जी, किसी को कुछ कहना है? लगभग 3 मिनट बाकी है हमारे पास, 3.5 मिनट। थैंक यू। सुनाई दिया क्या बोला? नहीं। सब I बोलो, love आई myself. लव माई सेल्फ, हाँ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं अक्सर पोस्ट करता हूँ तो वहाँ हमेशा लिखता हूँ आई एम इन लव। किसके साथ? खुद अपने साथ। और हमेशा यही बोलना चाहिए, आई लव माई सेल्फ। जिस दिन आपने अपने आप को प्यार करना शुरू कर दिया, तो आप किसी भी गलत काम करने से पहले सोचोगे कि भैया अगर मैं अपने आप को प्यार करता हूँ तो मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। ठीक है ना? Right, sir. Thank you. चलो, एंजॉय। जय माता दी। Enjoy. जय माता। जय माता जय दी माता सर। जय दी। माता जय दी। माता। जय माता।